दुनिया तुमसे कहती है कि विनम्र बनो, सीधे रहो और सबका सम्मान करो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये नसीहत देने वाले लोग खुद कहाँ खड़े हैं? ये वही लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाते हैं। शराफत इस दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक छल है। एक सीधा लड़का समाज के लिए सिर्फ एक उपयोग की वस्तु बनकर रह जाता है। तुम एक ऐसे पालतू जीव बन जाते हो जिसे समाज अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करता है, और जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें किनारे कर दिया जाता है। तुम्हारे अंदर जो अच्छा लड़का बैठा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वही तुम्हें अपनी आवाज उठाने से रोकता है, वही तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने से रोकता है, और वही तुम्हें उस सफलता को हासिल करने से रोकता है जिसका तुम हक रखते हो। आज इसी वक्त तुम्हें उस मासूमियत को खत्म करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि दया कमजोरों का आभूषण है और कठोरता शक्तिशाली लोगों का हथियार। जब तक तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं लाओगे तब तक तुम ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। सोचो, उस लड़के का क्या हुआ जिसने स्कूल में अपना टिफिन सबके साथ बांटा था। वह आज भी दूसरों पर निर्भर है, और वह लड़का जिसने दूसरों का टिफिन छीन लिया था वह आज ताकतवर बन चुका है, क्योंकि उसने बचपन में ही समझ लिया था कि यह दुनिया बांटने वालों की नहीं, छीनने वालों की है। अब समय आ गया है कि शराफत को अपने अतीत में दफन कर दो। जिस दिन तुम्हारी आंखों से वह मासूमियत खत्म होगी और उसकी जगह एक ठंडी सोच ले लेगी, उसी दिन तुम्हारा अपना साम्राज्य खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अपमान, ये शब्द सुनकर ज्यादातर लोग अपना सिर झुका लेते हैं, लेकिन एक मजबूत इंसान के लिए अपमान उसका सबसे कीमती खजाना बन सकता है। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने किसी से मदद मांगी थी और उसने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई थी? तुम्हें याद है वो महफिल जहां तुम्हारी बातों को अनसुना कर दिया गया क्योंकि तुम्हारे कपड़ों की कीमत उनकी घड़ी से कम थी? साधारण लोग इस अपमान को पी जाते हैं, वो रात भर रोते हैं और फिर उसी जिंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे इस अपमान को अपनी ताकत बना लेते हैं। अपमान वो ऊर्जा है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां तुम खुद अपनी पहचान बनाते हो। तुम्हें हर उस हंसी को याद रखना है जो तुम पर हुई थी, हर उस ताने को अपने भीतर एक आग की तरह संभाल कर रखना है। जब कोई तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाए तो गुस्सा मत करो, मुस्कुराओ, क्योंकि वही पल तुम्हें मजबूत बना रहा है। वही आग तुम्हें आगे बढ़ने की वजह देगी। जब दुनिया सो रही होगी वही आग तुम्हें जगाए रखेगी। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए खुद को इतना मजबूत बनाना कि एक दिन वही लोग तुम्हारी काबिलियत को माने। अपने अपमान को सिर्फ याद मत रखो, उसे अपनी मेहनत और सफलता की नींव बनाओ। जज्बात, प्यार, हमदर्दी, इन्हें कमजोरी नहीं बल्कि कच्ची ताकत समझो। जिसे सही दिशा न मिले तो वही तुम्हें रोक देती है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जिसके पास हथियार है, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानता है। तुम्हें सिखाया गया कि संवेदना इंसानियत की पहचान है और यह गलत नहीं है, लेकिन बिना समझ के दिखाई गई संवेदना कई बार तुम्हें कमजोर बना देती है। अगर हर बार तुम दूसरों के लिए झुकते रहोगे तो लोग इसे तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी मजबूरी समझेंगे। सोचो, जब तुम बिना सोच समझ के किसी पर दया करते हो तो तुम अपनी ताकत का हिस्सा उसे दे देते हो। इसलिए दया करो, लेकिन समझदारी से, हर किसी के लिए नहीं, सही जगह पर, सही समय पर। तुम्हें पत्थर का बुत बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में हो, न कि वह खुद भावनाओं के नियंत्रण में हो। असली शक्ति यह है कि तुम दर्द को महसूस करो, लेकिन उससे टूटो नहीं, बल्कि उसे अपने लक्ष्य की ऊर्जा बना लो। रिश्ते सिर्फ लेन देन नहीं होते, लेकिन हर रिश्ता तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं खींचना चाहिए। जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो बार बार तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाना भी जरूरी है। लोग तुम्हें क्या कहेंगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम क्या बनोगे ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी संवेदनाओं को खत्म मत करो, उन्हें इतना मजबूत बनाओ कि कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। सत्ता कभी सिर्फ मांगी नहीं जाती, उसे कमाया और हासिल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब चोरी या छल नहीं है, इसका मतलब है खेल को समझना और उसमें आगे निकलना। तुम्हें परजीवी नहीं बल्कि एक रणनीतिकार की तरह सोचना होगा। दूसरों के सपनों को लूटना नहीं बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ मिलकर बड़ा खेल बनाना सीखो। जो लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर चलते हैं वे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जो सिस्टम बनाते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वही असली खेल जीतते हैं। तुम्हें उस सांप की तरह चालाक होना है जो हर मौके को पहचानता है, लेकिन बिना वजह दस्ता नहीं। समाज तुम्हें टीम वर्क सिखाता है और सच यही है कि सही टीम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। फर्क बस इतना है कि तुम भीड़ का हिस्सा मत बनो, खेल को चलाने वाला बनो। लोगों को इस्तेमाल मत करो, उन्हें जोड़ो। जो तुम्हारे साथ काम करते हैं उन्हें उनकी अहमियत महसूस कराओ ताकि वे खुद तुम्हारे साथ बढ़ना चाहें। यही असली ताकत है, जब लोग मजबूरी से नहीं बल्कि विश्वास से तुम्हारे साथ हो। याद रखो, इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है, लेकिन जो दूसरों का भी फायदा करवा देता है वही लंबे समय तक टिकता है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए,
बल्कि ऐसा ढांचा बनाना होना चाहिए जो लगातार बढ़ता रहे। तुम यहाँ सिर्फ जीने नहीं आए हो, तुम यहाँ कुछ बड़ा बनाने आए हो, लेकिन वह मजबूती से टिके। इसके लिए रास्ता भी मजबूत होना चाहिए। ताकतवर लोग हर वक्त शोर नहीं मचाते। शोर अक्सर अस्थिरता की निशानी होता है। जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है वह जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। एक साधारण लड़का जब गुस्सा होता है तो वह चिल्लाता है, शिकायत करता है और अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो खुद पर नियंत्रण रखता है वह सन्नाटे को अपना हथियार बनाता है। खामोशी में एक अलग ही ताकत होती है। वह तुम्हें सोचने का समय देती है और सामने वाले को तुम्हें समझने का मौका नहीं देती। तुम्हें अपनी खामोशी को समझदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। अपनी योजनाओं को संभाल कर रखना ही समझदारी है। जब लोग तुम्हारे हर कदम को नहीं समझ पाते तब तुम्हारे पास बढ़त होती है। अपनी प्रतिक्रियाओं को काबू में रखना सीखो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार शांत रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। एक संतुलित मुस्कान और स्थिर नजर बहुत कुछ कह जाती है बिना एक शब्द बोले। याद रखो, खामोशी का मतलब डर पैदा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतनी स्पष्टता और नियंत्रण बनाना है कि तुम्हें हर बार बोलकर साबित करने की जरूरत ही न पड़े। असली ताकत वही है जो बिना शोर के भी असर छोड़ जाए। वफादारी ये आखिरी सहारा नहीं, बल्कि सही हाथों में सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि वफादार बनो, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। हर किसी के प्रति नहीं, सिर्फ उनके प्रति जो तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंधी वफादारी सच में एक जंजीर बन सकती है, लेकिन समझदारी वाली वफादारी तुम्हें ऊपर उठाती है। फर्क बस इतना है कि तुम किसके साथ खड़े हो। अगर कोई तुम्हें छोटा समझता है या बार बार तुम्हारी तरक्की में रुकावट बनता है तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। तुम्हें अपने वर्चस्व के पीछे अंधे होकर नहीं भागना है, बल्कि अपनी कीमत बनानी है। जब तुम अपने काम, अपने फैसलों और अपने चरित्र से मजबूत बनते हो तो लोग तुम्हें छोड़ नहीं पाते, तुम्हें रोक नहीं पाते। इतिहास में जो टिके उन्होंने सिर्फ जीत नहीं हासिल की, उन्होंने भरोसा भी बनाया। क्योंकि बिना भरोसे के बना साम्राज्य बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। लोग क्या कहेंगे ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। तुम्हें वफादार होना है, लेकिन सही लोगों के प्रति, और सबसे जरूरी तुम्हें खुद के प्रति वफादार होना है। अपनी वफादारी को मुफ्त में मत बांटो, लेकिन उसे पूरी तरह छोड़ भी मत दो। उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। यही असली खेल है। लोग कहते हैं व्यापार सेवा है। सच यह है कि व्यापार मूल्य का खेल है। जो जितना बड़ा मूल्य बनाता है वही उतना बड़ा बनता है। एक साधारण लड़का मेहनत करता है, नियमों का पालन करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जो आगे निकलते हैं वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे समझते हैं कि बाजार कैसे चलता है, लोग क्या चाहते हैं और सिस्टम कैसे बनाया जाता है। तुम्हें बाजार में सिर्फ प्रतिस्पर्धी नहीं देखने हैं, तुम्हें मौके देखने हैं। जहां लोग समस्या देखते हैं वहां तुम्हें समाधान बनाना है। जो लोग कर्ज में डूबते हैं उन्हें और धक्का देने वाला नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला ही असली खिलाड़ी बनता है, क्योंकि वही भरोसा कमाता है। पैसा सिर्फ कागज नहीं होता, वह विश्वास का परिणाम होता है। जितना ज्यादा लोग तुम पर भरोसा करेंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा काम बढ़ेगा। अगर तुम भरोसा तोड़ते हो तो पैसा आता जरूर है लेकिन रुकता नहीं। व्यापार युद्ध नहीं है जहां सब कुछ तोड़ना हो, यह एक खेल है जहां समझ, धैर्य और रणनीति से जीत होती है। यहाँ या तो तुम भीड़ में खो जाओगे या फिर ऐसा मूल्य बनाओगे कि लोग खुद तुम्हारे पास आए। अपनी आंखों में चमक लाओ, लेकिन वह चमक समझ की हो, न कि अंधी क्रूरता की। क्योंकि जो सिर्फ तोड़ते हैं वे एक दिन खुद टूट जाते हैं, और जो बनाते हैं वही सच में साम्राज्य खड़ा करते हैं।